ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम स्वर्ग, मृत्यु और पाताल तीनों लोकों में व्याप्त भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हैं। ये सूर्य भगवान हमारी बुद्धि को उत्कृष्टता प्राप्त करने और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करें। गायत्री माता 5 मुखों और त्रिपाद वाली माँ है। गायत्री देवी को ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उपासक के रूप में पूजा जाता है। गायत्री माता 4 वेदों, शास्त्रों और श्रुति की माँ है। वेदों की उत्पत्ति के कारण गायत्री माता को वेद माता कहा जाता है। गायत्री माता पूर्ण ज्ञान की देवी के रूप में प्रसिद्ध है, इसलिए इसे ज्ञान गंगा भी कहा जाता है। गायत्री माता को पार्वती, सरस्वती और देवी लक्ष्मी का अवतार कहा जाता है। गायत्री देवी जीवन, शक्ति, यश, धन और ब्रह्म तेज की देवी है। ब्राह्मण वर्ग में गायत्री माता का उच्च स्थान है। गायत्री मंत्र सारे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है। चलो तो फिर मुंबई उपनगर के बोरीवली पूर्व क्षेत्र में वेद माता गायत्री देवी के मंदिर के बारे में हम जान लेते हैं। आज इस मंदिर का काम यानी श्री वेद माता गायत्री चैरिटेबल ट्रस्ट का काम श्री चंद्रकांत गणु वायडे, मंदिर अध्यक्ष श्रीमती सुनंदा प्रकाश फरले, उपाध्यक्ष श्री प्रकाश बाबू फरले, सचिव श्री विनायक चंद्रकांत वायडे, कोषाध्यक्ष श्री निकेश वसंत वायडे, सह सचिव और श्री दिलीप पाटिल व्यवस्थापक, ये सब मंडली बेहतरीन तरीके से संभाल रहे हैं। गायत्री माता मंदिर का निर्माण आदिवासियों ने मुंबई उपनगर के बोरीवली पूर्व इलाके में करवाया था। उस समय इस क्षेत्र में केवल झाड़ियां थी, कोई इमारत नहीं थी। यहाँ केवल आदिवासी बस्तियां थी। इस दौरान यानी 1993 के आसपास गांव देवी की मूर्ति एक खेत में गिरी पड़ी थी। किसी ने भी उस मूर्ति पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि कांति सेठ का पास ही में गायों का एक बड़ा तबेला था। वहाँ काम करने वाले भागीरथी ने और मगन धोड़ी ने मूर्ति को उठाकर एक छोटा सा मंदिर स्थापित किया। आदिवासियों को पता चला कि गांव देवी की मूर्ति खेत में गिरी है और उसे एक छोटे मंदिर में स्थापित कर दिया गया है। गांव देवी उस पाड़े के लोगों की थी, यानी आदिवासी लोगों की देवी थी। ये बात कांति सेठ जानते थे। वो ये भी जानते थे कि उस देवी पर पहला अधिकार आदिवासियों का है। चंद्रकांत गणु वायडे और चंद्रकांत दादा को खबर मिली थी कि मूर्ति मिल गई है। वो तुरंत कांति सेठ से मिले। 15 बाय 12 का पतरा शेड, मंदिर और आसपास के आंगन का निर्माण शंकर संजीत धोड़ी ने और विष्णु पांडु राठड़ के सहयोग से किया गया। गांव देवी मंदिर के निर्माण से सभी आदिवासी लोग भी संतुष्ट थे। हालांकि उनकी खुशी अल्पकालिक हुई। कुछ समय बाद भी श्री श्याम जी भाई भोगरी नाम का एक बिल्डर वहां आया। उन्होंने दावा किया कि मंदिर और उसके आसपास की जमीन उनकी है। चंद्रकांत दादा ने पहल करते हुए श्याम जी भाई से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस मंदिर को नहीं छोड़ेंगे। ये गांव देवी हमारे आदिवासी लोगों की है। आप इस मंदिर को यहाँ से स्थानांतरित नहीं कर सकते। चंद्रकांत दादा के आत्मविश्वास को देखकर श्याम जी भाई ने मंदिर को वहाँ से नहीं हटाने का फैसला किया और बाकी जगह पर इमारत का निर्माण कार्य शुरू हो गया। हालांकि इमारत के निर्माण का काम पूरा नहीं कर पाने के कारण ये काम दीवान बिल्डर को दे दिया गया। दीवान बिल्डर ने वहाँ काम शुरू कर दिया। हालांकि उनके आदमी चंद्रकांत दादा के पास आए और झूठ बोलने लगे। अब इस मंदिर को भूल जाओ, ये मंदिर अब सड़क चौड़ा करने के कारण से हटाया जाएगा। उस समय चंद्रकांत दादा को इमारत निर्माण और उसके कानूनों का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्हें बिल्डर के आदमियों की बातों पर विश्वास करना पड़ा। दीवान बिल्डर के आदमियों ने मंदिर को उस स्थान से दूसरी जगह स्थानांतरित करने का वादा किया। उस समय चंद्रकांत दादा ने सभी पाड़े के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें इसकी जानकारी दी। दीवान बिल्डर के तरफ से सभी को आश्वासन दिया गया कि वो एक नए मंदिर का निर्माण अच्छे तरीके से करेंगे।
दीवान बिल्डर के लोग चाहे जैसे भी हो, लेकिन जब ये खबर दीवान बिल्डर को पता चली कि वे आदिवासी लोगों के लिए इस मंदिर का निर्माण करेंगे, और दीवान बिल्डर ने उस वचन को निभाया। दीवान साहब ने मंदिर का निर्माण शुरू किया। हालांकि दूसरे पाड़े के लोगों ने चंद्रकांत दादा के पाड़े के लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। इस कारण एक तरफ पाड़े के लोग और दूसरी तरफ चंद्रकांत दादा और उनके दोस्त श्री दशरथ दुबड़ा और दीवान बिल्डर, इसके कारण झगड़े बढ़ गए और अंततः पुलिस में शिकायत हुई। दीवान बिल्डर ने पाड़े के लोगों को समझाया और एक अलग छोटा मंदिर बांध दिया। हालांकि एक सज्जन गांव देवी की मूर्ति को मंदिर में ले जाए बिना अपने घर ले गए। 1997 में शिंदे नाम के एक सज्जन ने पहल की और चंद्रकांत दादा की मदद से गांव देवी मंदिर का निर्माण किया। तब चंद्रकांत दादा खुद मुंबई चले गए और अम्बा माता और श्री महालक्ष्मी माता की मूर्तियां लेकर आए। दोनों मूर्तियां मंदिर के गर्भगृह में दो तरफ स्थित की गई। हालांकि गांव देवी की बीच की जगह खाली रह गई थी, क्योंकि चंद्रकांत दादा ने सोचा था कि देर सबेर गांव देवी उन्हें मूर्ति वापस करने की बुद्धि देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दीवान बिल्डर के लिए काम करने वाले श्री देवदत्त चंद्रकांत दादा से मिलने आए थे। सभी के सामने एक ही प्रश्न था, अगर गांव देवी की मूर्ति वापस नहीं की जाती है तो क्या करें? एक बार सभी से चर्चा करते हुए बार बार गांव देवी के नाम की जगह पर गायत्री माता का उल्लेख हो गया। सभी के बात पर सहमत हुए कि इस मंदिर में गायत्री माता की स्थापना की जाएगी, क्योंकि उस समय मुंबई के उपनगरों में गायत्री माता का कोई मंदिर नहीं था। चंद्रकांत दादा और उनके मित्र श्रीयुत देवदत्त, वे दोनों मलाड स्थित मूर्ति बनाने के कारखाने में पहुंचे। वहां गायत्री माता की सुंदर मूर्तियों को रखा गया था। देवदत्त साहब ने रंग काम की गई मूर्तियों में से एक का चयन किया। हालांकि चंद्रकांत दादा एक कोने में रखी बिना किसी रंगे सफेद मूर्ति से आकर्षित थे। चंद्रकांत दादा को मूर्ति को देखकर मन की असाधारण शांति महसूस हुई। उन्होंने देवी से मंदिर में उसी मूर्ति की स्थापना करने की इच्छा व्यक्त की। देवदत्त साहब मूर्ति के लिए भुगतान करने वाले थे, इसीलिए चंद्रकांत दादा उन्हें ये नहीं बता सके कि उनके मन में क्या है। अंत में रंग काम की गई मूर्ति को चुना गया। मूर्ति को 50 किलो के चावल के बोरे में पैक किया गया था और मलाड से सुरक्षित रूप से बोरीवली लाया गया। मूर्ति को देवदत्त साहब के घर में रखा गया। गायत्री माता की प्रतिमा की स्थापना का दिन निकट आ गया। उस समय मंदिर का केवल गर्भगृह ही बनाया गया था। उस समय पुणे से 5 महाराजाओं को आमंत्रित किया गया था। महाराजाओं में से एक ने चंद्रकांत दादा से कहा, सूर्योदय के समय हम मूर्ति को चावल से निकालकर मूर्ति मंदिर में स्थापित करेंगे। जब मूर्ति को चावलों से बाहर निकाला गया, तभी मूर्ति का एक हाथ खंडित हुआ था। सभी सोच रहे थे अब क्या करें। चंद्रकांत दादा के साथ शर्मा नाम के एक सज्जन थे। वो तुरंत चंद्रकांत दादा को उसी मूर्ति कारखाने में ले गए। तब कारखाने में गायत्री माता की केवल 2 ही मूर्तियां थी। उनमें से एक चंद्रकांत दादा के मन को भावने वाली रंग काम न की गई मूर्ति थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही हो। चंद्रकांत दादा ने देवी को प्रणाम किया और मूर्ति को मंदिर में लाए और उसी दिन गायत्री माता को मंदिर में स्थापित किया गया। उस समय बोरीवली क्षेत्र एक गांव की तरह था और वहां कोई पुजारी उपलब्ध नहीं था। कौन हमेशा बाहर से पूजा करने आएगा, ये प्रश्न उठाया गया था। तब चंद्रकांत दादा ने स्वयं पूजा करने का निर्णय लिया। हर दिन सुबह चंद्रकांत दादा खुद मंदिर को खोलते थे, पूरे मंदिर की साफ सफाई करते थे, घंटानाद करके पूजा करते थे। सुबह 5:30 बजे की आरती में चंद्रकांत दादा के साथ केवल एक सज्जन रहते थे। चूंकि चंद्रकांत दादा उन दिनों काम कर रहे थे, इसलिए उनके मित्र श्री दशरथ दुबड़ा सुबह 8 बजे मौजूद रहते थे और वो दिन भर मंदिर की देखभाल करते थे।
उसके बाद मंदिर के लिए महाराज मिले। वो पूजा अर्चना संभालते थे। 2006 में शिव मंदिर का काम शुरू हुआ था और तभी से थोड़ी बहुत मात्रा में चंदा आने लगा, कुछ पैसे के रूप में और कुछ वस्तुओं के रूप में। मंदिर निर्माण में श्री भंवरलाल शर्मा और श्री नरोत्तम लाल शर्मा जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। मंदिर की आधारशिला नायक भट्ट जी ने रखी थी। उन्होंने मंदिर के लिए एक शिवलिंग, शंकर पार्वती की मूर्ति, भगवान गणेश जी की मूर्ति और भगवान हनुमान जी की मूर्ति उपहार में दी और मंदिर के निर्माण के लिए धन भी दिया। जिस दिन मंदिर की आधारशिला रखी गई थी, उस दिन वहां 2 नाग नजर आए थे। दोनों नाग हमेशा मंदिर में नजर आते थे। दोनों नाग तब तक वहीं रहे जब तक मंदिर पूरी तरह से बन नहीं गया। हालांकि नाग से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मंदिर के ऊपरी हिस्से से शिवलिंग गर्भगृह में लाया गया। हालांकि जब मंदिर का काम पूरा हुआ तो किसी ने भी उन दोनों नागों को नहीं देखा। ये एक प्रकार से शिव शंकर जी का आशीर्वाद था। 2011 में चंद्रकांत दादा ने श्री वेद माता गायत्री चैरिटेबल ट्रस्ट को कानूनी रूप से पंजीकृत कराया। कुछ समय बाद उत्तर भारत से 5 पुजारी यहाँ आए और मंदिर में रहने लगे। उन्होंने गायत्री माता और शिव शंकर की सेवा शुरू कर दी। उसके बाद हर पूर्णिमा पर महाप्रसाद भंडारा शुरू किया गया और हर अमावस्या पर भक्तों के लिए खीर का प्रसाद शुरू किया। ये भंडारा लगातार 12 से 13 साल तक चलता रहा। यहाँ मारवाड़ी, गुजराती और मराठी श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया। हालांकि कोविड के कारण मंदिर में भंडारा बंद कर दिया गया। नियमित रूप से आने वाले भजन मंडल और उनके भजन बंद हो गए। नवरात्रि में गरबा आना बंद हो गया। मंदिर का उत्कर्ष बंद हो गया। चंद्रकांत दादा को गायत्री माता और शिव शंभू का आशीर्वाद प्राप्त था। चंद्रकांत दादा की वजह से इस मंदिर में कई श्रद्धालु आ सके, वो प्रसाद का लाभ ले सके। भक्तों ने दान पेटी में पैसे डालने के बाद भी हजारों श्रद्धालु कोविड के बाद बंद भंडारा खोलकर इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। वर्तमान में इस मंदिर में राजस्थान के पुजारी काम कर रहे हैं और वे सभी चंद्रकांत दादा के साथ मंदिर में पूजा अर्चना, अभिषेक, देवी की पूजा, राम कथा का पाठ और होम कर रहे हैं। नतीजतन मंदिर के लिए थोड़े बहुत स्वरूप में दान शुरू हो गया है। अब सभी का देवी से एक ही अनुरोध है, श्री वेद माता गायत्री मंत्र का जीर्णोद्धार हो, बंद भंडारे को फिर से खोला जाए और असंख्य भक्तों के मुंह में मां का आशीर्वाद स्वरूपी प्रसाद जाए।